माँ, बाप, भाई या गर्लफ्रेंड, इनके होने से डर नहीं लगता क्योंकि ये मेरी ताकत है। 2 मिनट में लौटूंगा ऐसा कह के आया। अंदर तेरे लड़कों से भी मिल लूंगा। ऑल क्लियर है। सब लड़के अपनी अपनी जगह फिट हो गए। अब तेरी बारी। अगली बार जब तेरा ऐसा कोई प्लान बने तो अच्छी जगह चुनना। पब्लिक प्लेस की झंझट मत रखना, एक झटके में खत्म कर दूंगा। फैमिली वहाँ मौजूद थी, बस तुम ही नहीं थे। पार्टीज मुझे पसंद नहीं है कार्तिक, तू जानता है ना। हर्षा, तुम कभी किसी पार्टी में नहीं आते। यू आर मिसिंग ऑल द फन। या आई नो। कितने बड़े बड़े लोग आए थे, सिर्फ तुम्हारी वजह से भैया को कितना शर्मिंदा होना पड़ा, पता है? लेकिन मैंने जो किया उससे ऑफिस वालों के सामने हमारी इज्जत बढ़ गई है। एनफ हर्षा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? यही बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ऑफिस स्टाफ की खुशी को नजरअंदाज करके बिना वजह पार्टी देने की क्या जरूरत है आप सबको? इसीलिए मैं वहां गया और वो सब बहुत खुश हुए। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। थोड़ा टाइम मिलेगा मुझे? बहुत देर हो चुकी है, सुबह बात करेंगे। गुड नाइट माँ। कल ही मैंने थोड़ी मिट्टी मंगवाई थी पौधे बोने के लिए। आप बात कर सकते हैं क्या? काफी दिनों से मैं तुम्हारा बर्ताव देख रहा हूं। तुम मेरी समझ के बाहर हो। मैं अपने बेटे को समझने की कोशिश कर रहा हूं। व्हाट अ पिटी। तुमने कहा स्कूलिंग के समय हॉस्टल में रहूंगा, सोचा फ्रेंड्स के साथ रहना तुम्हें पसंद होगा। कॉलेज के लिए दूसरे शहर गए, सोचा कॉलेज अच्छा होगा। हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड गए, सोचा शायद तुम्हें दुनिया देखनी होगी। उसके बाद बिजनेस छोड़कर नौकरी ज्वाइन की, लगा कुछ नया सीखने के लिए की होगी। फाइनली यू केम होम, तब लगा कुछ दिन बाद ऑफिस आकर बिजनेस संभाल लोगे। नॉट हैपनिंग। घर वालों से भी आजकल दूर दूर ही रहते हो। घर में सिर्फ मुझे ही नहीं, तुम किसी को समझ में नहीं आ रहे। वाई? हर इंसान एक जैसा नहीं होता पापा, आप ही को देख लीजिए। आज तक आपके किसी एम्प्लॉय से या किसी और से भी आपको मैंने कभी प्यार से बात करते नहीं देखा है। वाई? मैं तुमसे बहस करने नहीं आया हूं। कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, ऑफिस आकर कब बिजनेस टेक ओवर करने वाले हो? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। व्हाट? मेरा बिजनेस संभालने का कोई इरादा नहीं है। हा? इतनी बड़ी जायदाद, इस सब के तुम इकलौते वारिस हो। इस सब में मैं विश्वास नहीं करता।
I thought you were something different, but you are mad. तुम्हारे लिए नहीं तो ये सब किसके लिए? मुझे क्या पता? आपके पिताजी क्या करते थे? खेती-बाड़ी। उनके बाद आपने खेतीबाड़ी क्यों नहीं की? उसके बिना भी आप इस मुकाम तक पहुंचे ना। आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। मुझे भी अपनी मर्जी से कुछ करने दीजिए। लेट मी ऑल्सो अर्न सम रिस्पेक्ट। क्या करना चाहते हो? अब तक कुछ सोचा नहीं है। लेट्स सी। थोड़ी और लाल मिट्टी मंगवा लीजिए काका। हाँ ठीक है बेटा। रवि, क्या हुआ? सुबह से तुम्हारा एक शॉट भी परफेक्ट नहीं लगा। What's wrong? My son. What's wrong with him? He's smart. You got the best. मुझे भी लगता था। सोच रहा था वो मेरे बिजनेस को संभाल लेगा। Finally he said no. What? उसे इस बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो अपनी मनमर्जी की करना चाहता है। इस उम्र में बच्चे ऐसी हरकतें करते ही हैं। हमें उन्हें समझाना चाहिए। Why don't you get him married? हम ही उसे समझ नहीं पा रहे। आने वाली लड़की क्या खाक समझ पाएगी? ये लो चाहे। Thank you. पता है ये जिंदगी की खूबसूरती क्या है? यही कि ये खूबसूरत है, और इस खूबसूरत जिंदगी को कैसे जीना है पता है? कैसे? खूबसूरती से, और क्या। हर्षा, कल हमने नए ऑफिस के कोलैबोरेशन की मीटिंग रखी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तुम भी एक मेंबर हो। अगर तुम भी वहां रहोगे तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। ज्यादा बिजी तो नहीं हो ना? आप भी ना कुछ भी पूछते हैं। इतनी जरूरी मीटिंग के लिए ये मना कर सकता है क्या? देखिएगा, कल सबसे पहले यही वहाँ पहुँचेगा। हेलो सर। हाय। इस ऑफिस की सारी कुंवारी लड़कियों की लिस्ट बनाओ और मुझे जल्दी से जल्दी दो। हर्ष, यार तेरी वजह से यहाँ जॉब तो मिल गया। अगर कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा ना तो लड़की भी पट जाएगी, शादी भी हो जाएगी, मेरी लाइफ तो सेट है। सब लोग हमें ही देख रहे हैं, जरा एक दोस्त की तरह कंधे पे हाथ रख देना, पीछे वाली सेट हो जाएगी। ओके ओके, दोस्त है मेरा पुराना। बढ़िया रिश्ता है माधवराव। लड़का खूब पढ़ा लिखा है, फैमिली भी अच्छी है। वो दहेज भी नहीं मांग रहे हैं, बस लड़के की हायर स्टडीज के लिए थोड़ा खर्चा उठाना है। तुम्हारी बात सही है सुधाकर, लेकिन हमारे पास उतने पैसे भी तो नहीं हैं। इतने साल मेहनत करके बेटे की पढ़ाई और बेटे की शादी के लिए पैसे जमा किए हैं। पूरे पैसे बेटे को दे दूंगा तो बेटे का क्या होगा? एक बार ठीक से सोच लो। लड़के वाले आज शाम रजनी को देखने आ रहे हैं। मैं उन्हें सारी सच्चाई पहले ही बता दूंगा, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। सर, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। A very warm welcome to all of you. Before we get into the technicalities of the project, I'd like to mention a few things. As most of you know, we at RK Engineering have never ever been involved in collaborations before this. But all that is a thing of the past. From today, we are with you. And we take immense pleasure in collaborating with you on this project. The market, ladies and gentlemen, is watching us very, very keenly. Which is going to be our most prestigious project till date. Shall we? Harsha, are you bored? I'm fine. Meghna? यस अंकल। You also seem bored. Why don't both of you go and have a cup of coffee? ओके श्योर। हर्ष, सुधीर, नमस्ते। हाय। हाय।
आपकी बेटी हमें बेहद पसंद आई। आपके परिवार के बारे में हमने बहुत कुछ अच्छा सुना है। आपके साथ रिश्ता जोड़कर हमें बहुत खुशी होगी। मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए आपको तकलीफ देना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर वो अच्छे से सेटल हो गया तो आपकी ही बेटी खुश होगी। मैं भी आपसे यही बात करना चाह रहा था। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन अरे हर्ष बेटा, आप यहाँ कैसे? पता चला रजनी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। हमारे चेयरमैन रविकांत जी का बेटा है। नमस्ते। अरे बैठिए ना। आइए आइए बैठिए। हाय सर। हाय। आपके डैड को देखकर ही मैं इंस्पायर हुआ हूँ। मैं उनकी तरह मेहनत करना चाहता हूँ, सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट। माधवराव जी कंपनी में सालों से काम कर रहे हैं। ही इज लाइक फैमिली। उनके घर की शादी मतलब हमारे घर की शादी। सुना है आपके बेटे को हायर स्टडीज के लिए कुछ पैसे चाहिए। हमारे सीनियर एम्प्लॉय होने की वजह से इनके नाम पर कुछ शेयर्स हैं। हम आपको निराश नहीं करेंगे, बस आप मुहूर्त निकलवाइए। हमारे घर की बेटी है, जरा ख्याल रखिएगा। चलता हूं सर। कल ऑफिस से 20 लाख का चेक भेज दूंगा। ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान नहीं है सर, जिम्मेदारी। इतने सालों से ईमानदारी से काम किया, हमारा भी फर्ज बनता है। सुधीर, पढ़ाई कैसे चल रही है? ठीक चल रही भैया। इन्हें तुम पर पूरा भरोसा है। यू शुड मेक हिम प्राउड। अब अंदर जाइए, सब इंतजार कर रहे हैं। जाइए सर। हर्षा, मीटिंग से कहां चले गए थे? वापस ही नहीं आए? कहां गए थे? आप उसे मीटिंग कहते हैं? लड़की से मिलवाना है तो सीधे कहते क्यों नहीं? ऑफिस में बोर्ड मीटिंग का बहाना बचकाना नहीं है। आपने जो किया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं बताता हूँ मामा जी, ये ऑफिस से सीधे हमारे एम्प्लॉय माधवराव के घर गया था। उनकी बेटी की शादी है ना, और ये वहां जाकर 20 लाख रुपए दान करके आया है। और ऑफिस में भी कह दिया है कि कल सुबह तक उनके घर 20 लाख रुपए का चेक पहुंच जाना चाहिए। ये क्या कर रहे हो हर्ष? 20 लाख रुपए, इतने सारे पैसे? वो भी कम है। कंपनी की शुरुआत से वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। हमने इतनी तरक्की की, लेकिन वो अपने बेटी की शादी भी नहीं कर पा रहे। शेम ऑन अस कार्तिक। अगर कोई भी मुसीबत में फंसा होगा तो क्या तुम उसे पैसे दान करते फिरोगे? देयर फैमिली। शायद ये नहीं जानते वो मुसीबत में है, वरना मुझसे ज्यादा देकर आते। चेक सुबह पहुंच जाना चाहिए कार्तिक। आज 20 लाख रुपए दिए हैं, कल शायद किसी को करोड़ों रुपए दे देगा। तुम अब भी उन 20 लाख रुपयों के बारे में सोच रहे हो, और मुझे उसकी सोच को लेकर चिंता हो रही है। मुझे नहीं पता था कि तेरे डैड ने उस लड़की से मिलवाने के लिए तुझे ऑफिस बुलवाया था। कोई बात नहीं माँ। तुम किसी लड़की को पसंद करते हो क्या बेटा? ऐसा कुछ हो तो सबसे पहले आपको बताऊंगा। ठीक है, अब जल्दी से सो जा। सुबह 5 बजे मंदिर जाना है, वहाँ मुझे तेरे नाम से पूजा करवानी है। अरे अरे क्या हुआ बेटा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे रो मत बेटा। चलो बच्चे, चलो जल्दी आओ बच्चे। ए रामू, अरे बगल वाले कमरे में कोई है क्या? देखना जरा भैया। अभिषेक, अभिषेक आ गया। वो देख बोलिया, वो पकड़ के नीचे। इसे लो। हंसते हंसते वो सुबह घर से निकला था। आप ही बताइए उसकी क्या गलती थी? वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। डॉक्टर सर, कितनों की मौत हुई? अब तक 4 बच्चे मर गए हैं। 2 की हालत गंभीर है, इसलिए शहर भेज दिया।
यहाँ कितनों के बच्चे मर गए? बंद करो ये रोना धोना। जो मर गए उन्हें 10,000, जो घायल हैं उन्हें 5,000 मिलेंगे। सरकार से बात कर लूंगा मैं। 2 साल से नारायण काका आपको कह रहे हैं कि स्कूल को मरम्मत की जरूरत है। आपने ध्यान नहीं दिया और इस वजह से आज 4 बेगुनाह बच्चों की जान चली गई। तेरा मतलब मैंने मारा क्या? हाँ, जाने दीजिए मालिक, बच्चे हैं ना, गरम खून है। आप जो चाहते हैं हम वैसा ही करेंगे मालिक। अब भी आसपास के गांव में 10-15 सरकारी स्कूलों की यही हालत है। कब क्या हो जाए ये कहना बहुत मुश्किल है मालिक। अब आपको ही कुछ करना होगा। हाँ तो मैंने कब ना कहा। अब ध्यान से सुन, बच्चों को खंडरों में पढ़ाने की बजाय हमारे कॉन्वेंट्स में भर्ती करा दो। आसपास के गांव में जितने बच्चे हैं सबको हमारे कॉन्वेंट में भर्ती होने के लिए कह दो। अब शिक्षा को अपने काले धंधे से मत मिलाओ। और कितनी जिंदगियां बर्बाद करोगे? ये ना समझ है मालिक, आप जाइए। पागल हो गया है क्या रे? हम सब पागल नहीं तो और क्या है काका। पूरे जिले में बेहिसाब लूट हो रही है। वो जो चाहे वो कर रहे हैं। गरीब के मुंह से निवाला छीन रहा है। कब तक चुप रहेंगे हम? और अब तो जान पे बनाइए काका। तो क्या मुझसे पंगा लेगा तू? हाँ, मार डालेंगे तुझे। मालिक, इन दोनों रिपोर्टर्स को पकड़ा है। ये बस स्टॉप से भागने की कोशिश कर रहे थे। चल। बैलगाड़ी के नीचे आकर एक लड़के की मौत हो गई। खेत में सांप के डसने से एक आदमी की मौत हो गई। धूप से चकराकर एक औरत का पैर फिसला और वो कुएं में गिर गई। ये सब छापो ना सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन तू तो मेरे बारे में छापकर हीरो बनना चाहता है। काम चोरों, इस निकम्मे को समझाए नहीं। शशि से पंगा लेने का मतलब अपनी मौत को गले लगाना। हाँ, तुझे क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? हाँ, तेरी गीदड़ फपकियों से ये बेचारे गांव वाले डरेंगे, लेकिन मैं नहीं। अपनी आखिरी सांस तक तुझसे लड़ूंगा। सही कहा। इन दोनों को हाईवे पर लेटा दो। लॉरी आकर अपना काम कर देगी। भैया को मार दिया काका। उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की तो भैया को कितनी बेरहमी से मार दिया। भैया कहाँ जा रहे हो जग्गू? मैं शहर जा रहा हूँ नारायण जी। वहाँ कुछ ना कुछ मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाऊंगा। उसके लिए गांव छोड़कर क्यों जा रहे हो? यहाँ पर भी इसकी पढ़ाई चल रही है ना? अगर ये यहीं रहेगा तो अपने भाई की तरह मारा जाएगा। हम सुकून से जीना चाहते हैं, हमें जाने दीजिए। इस तरह गांव छोड़कर मत जाओ। हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे। देखो जग्गू, भाभी मत जाओ। भाभी देखो बेटा, देख बेटा, जग्गू सुन ना मेरे भाई, मेरी बात सुन। 521 हो गए हैं। अब तक 521 हो गए हैं। अरे भाई साहब, ये 521 क्या है? 521 लोग गांव को छोड़ के चले गए हैं। ना जाने अभी और कितने जाएंगे। ओके ओके, आप चलिए, केक बस आ ही रहा है। हाय हर्ष, हैप्पी बर्थडे टू मी। माँ देखो, हर्ष आ गया। कैसे हो तुम बेटा? मैं ठीक हूँ। घर पे सब ठीक है ना बेटा? जी सब ठीक है। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज इस नालायक के पास नौकरी है। मुझे तो लगा था जिंदगी भर ये घर पे ही रहेगा। माँ आज मेरा बर्थडे है, आज तो मेरी बेइज्जती मत करो तुम। हर्ष चल ऊपर चल, केक आने वाला है बस थोड़ी देर में। स्ट्रॉबेरी केक ऑर्डर किया, बहुत ही कमाल का टेस्टी होगा। अरे वाह, क्या बात है, ऑसम केक है। सेल्फी सेल्फी, चारू 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 सेल्फी। हाँ वाह 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 वाह। माँ बाप भाई या गर्लफ्रेंड, इनके होने से डर नहीं लगता, क्योंकि ये मेरी ताकत है। 2 मिनट में लौटूंगा ऐसा कह के आया।
अंदर तेरे लड़कों से भी मिल लूंगा। ऑल क्लियर है। सब लड़के अपनी अपनी जगह फिट हो गए। अब तेरी बारी। अगली बार जब तेरा ऐसा कोई प्लान बने तो अच्छी जगह चुनना। पब्लिक प्लेस की झंझट मत रखना, एक झटके में खत्म कर दूंगा। तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। चलो स्टेज पर जाते हैं। हाय। थैंक्स फॉर कमिंग। ये है हर्ष। हाय हर्ष। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। हर्ष पोज करो। अरे चारू, सुधा, हाय। काफी दिनों बाद मिली, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। और ये मेरे पति करण। हाय। हाय। और ये मेरा फ्रेंड है हर्ष। हेलो। हेलो। हाय, नाइस मीटिंग यू। तुम्हारी बेटी सो क्यूट। एक ही बच्चा प्लान किया है ना? इस साल इसका स्कूल में एडमिशन करवाएंगे, उसके बाद ही दूसरे का प्लान करेंगे। एक ही बच्चा काफी है ना? एक और बच्चे की क्या जरूरत है? सिर्फ एक कैसे चलेगा? हम फाइनेंशियली एक और बच्चा अफोर्ड कर सकते हैं। अफोर्ड कर सकती हो इसका मतलब पैदा करती जाओगी? अरे चारू, देखो ना हर्ष, अगर एक और बच्चा चाहिए तो किसी अनाथ को अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेती? ये मेरी बात सुनने वाली तो है नहीं, आप इसे समझाइए ना। एक लड़की काफी है, और अगर आप दूसरा बच्चा अफोर्ड कर सकते हैं तो किसी अनाथ को अडॉप्ट करके उसकी जिंदगी संवार दीजिए। हाँ ठीक है ठीक है। सुधा चलो चलते हैं। चलो, मिलकर अच्छा लगा। तुम बिल्कुल नहीं बदली। खबरदार, अगर एक और बच्चा हुआ ना तो देख लेना। बाय बाय। मुंह पे बोलने की क्या जरूरत थी? देखा उनका चेहरा उतर गया। उतर गया तो उतरने दो, इसी तरह बोलने से तो वो समझेंगे। मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं कितने बच्चे अडॉप्ट करूं? पहले शादी करके एक पैदा कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी। क्या हो गया ये? क्या बात है नारायण, आज यहाँ कैसे आना हुआ? इस साल अब तक गांव के आसपास के 6 किसानों ने आत्महत्या कर ली है मालिक। हाँ सुना है। अब बारिश नहीं हुई तो हम क्या करेंगे? अगर तालाब का पानी मिल जाए तब हम खेती कर सकते हैं मालिक। बस यही कहने में। चिपलून में अब तक माल क्यों नहीं पहुंचा? अगली बार गलती मत करना, वरना बॉक्स में भर के तेरे को भिजवा दूंगा।
और नारायण, कोई नई खबर बताऊं? नई खबर? किसानों ने आत्महत्या कर ली, इससे बड़ी और नई खबर क्या हो सकती है? जी भाई, गर्मी बढ़ने वाली है, रात में भी काम करके पूरे जिले में ठीक से माल सप्लाई करना। अगर वो तालाब का पानी मिल जाए। अबे गधे, वो तालाब मेरा है और मेरा धंधा उसी तालाब की वजह से चल रहा है। आइंदा मेरे तालाब के बारे में पूछा तो ठोक डालूंगा तुझे। निकल। अरे जाना गधा, निकल। अपना गांव छोड़कर 2-2 बच्चों को लेकर कहाँ जाओगी तुम? क्या करोगी? मेरी बात मान जाओ बहन। यहाँ रहकर भी हम क्या करेंगे नारायण जी? हम तो खेती बाड़ी करके जीते हैं। शशि की वजह से हमें तालाब का पानी तक नसीब नहीं हो रहा। ओह, कुछ न कुछ करके उस तालाब का पानी मैं यहाँ जरूर लाऊंगा। मेरी बात का विश्वास करो। 15 सालों से गांव वाले इसी झूठी आशा में जी रहे हैं और इसी वजह से मेरे पति ने आत्महत्या की। रुको बहन, रुक जाओ ना। इनको मिला के हो गए 524। शर्म नहीं आती तुझे? सुधरेगा नहीं तू? गांव छोड़ के जाने वालों का भी तो हिसाब रखना चाहिए ना। इसमें गलत क्या है ना? तुम लोगों को जाने से रोको तो मैं गिनती करना बंद कर दूंगा, ठीक है? मेरे लिए एक रिश्ता आया है। अच्छा? घर वाले तो पीछे ही पड़ गए हैं। वैसे क्या ऑर्डर कर रही हो तुम? वही सोच रही हूँ कि क्या ऑर्डर करूँ। सरप्राइज! टॉप बिलियनियर्स और उनके बच्चों के बारे में आर्टिकल आया है। जरा देखो तो कौन है इसमें। कौन है? अरे इट्स हर्ष। हर्षा है? आर इंडस्ट्रीज के मालिक रवि कांत जी का बेटा है। लेकिन कितना सिंपल रहता है ना वो। इट्स अनबिलीवेबल। Is something wrong? नो, नथिंग। तो मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? ऐसी बात नहीं है, बाकी कामों में बहुत बिजी रहती हूँ इसीलिए। Sure? यस। चारू सुनो। I love you. अब तक जिंदगी दिलचस्प नहीं लगी। एक एक पल मुश्किल से कटता था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद सब बदल गया। ऑनेस्टली कहूं तो हर पल खुश रहता हूं मैं। हम दोनों एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा हंसते हैं, एक जैसे उदास हो जाते हैं, एक जैसे ही रहते हैं। हम दोनों एक हो जाएं तो अच्छा होगा चारू। हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। हम कभी एक नहीं हो सकते। तुम्हारा गांव कौन सा है पता है तुम्हें? नहीं पता ना? तुम इतने बड़े हो गए हो और तुम्हें अपने गांव का नाम तक नहीं पता। तुम्हारे गांव का नाम है देवरकोटा। मेरे गांव का नाम तुम्हें कैसे पता? मैं भी उसी गांव से हूँ। जिस गांव ने तुम्हें जन्म दिया उसे छोड़कर करोड़ों रुपए कमाने के बाद अपने गांव को पूरी तरह भुलाने वाले एक अमीर बाप की औलाद रवि कांत जी के बेटे हो तुम। अपने गांव को देवता मानकर हर पल उसकी भलाई सोचने वाले नारायण राव की बेटी हूँ मैं। हम दोनों की दुनिया अलग है हर्ष। हम कभी एक नहीं हो सकते। देखो, इसमें किसी की गलती नहीं है। हम दोनों ने जो पल एक साथ बिताए वो मुझे हमेशा याद रहेंगे। गुड बाय हर्ष।
शॉकिंग कार्तिक। कंपनी ने जो टेंडर भरा था वो पास नहीं हुआ। जिसने हमारी तरह दूसरा टेंडर डाला वो पास हो गया। ये टेंडर डालने वाला कौन हो सकता है एंड व्हाई? पता नहीं कौन होगा। तुम्हें भी नहीं पता माधवराव? हर्ष ने टेंडर डाला। अच्छा। अचानक वो एक दिन मेरे पास आया और कहा कि दूसरा टेंडर भर दो और ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। आई एम रियली वेरी सॉरी सर। बाद में मुझे धोने दो ना। छोड़ो। तुम लोग लड़ना बंद करो वरना वो टूट जाएगा। बच्चों सुनो तो। अर्षा, जिसकी उम्मीद भी नहीं थी वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। दूसरा टेंडर डालने का आइडिया कैसे आया तुम्हें? आपको वो कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कीमत पर चाहिए था, पर मुझे नहीं लगा इस बार आपको वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। मुझे शक हुआ वो लोग हमारी कंपनी का टेंडर कोड जान जाएंगे, और वही हुआ। किसी अपने ने ही गद्दारी की है। हमारी ही कंपनी से? किसने? पता नहीं, होगा कोई पैसों का भूखा। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गया ना। यही तुम्हारी काबिलियत है हर्षा। तुम चाहो तो क्या क्या नहीं कर सकते। बिना ऑफिस आए तुमने इतना सब कुछ कर दिया। जरा सोचो, अगर तुम बॉस होते तो न जाने क्या करते। अभी भी सोच लो हर्षा। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं कहीं जाकर घूम के आना चाहता हूं। टेक योर टाइम। इस दुनिया में तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ, एंजॉय, रिलैक्स। लेकिन आने के बाद आई एम रेडी, बस इतना ही सुनना चाहता हूं। हाय हर्ष। हे गुड जॉब, वेल डन। अगर घर पर सबको पता चला कि तू गद्दार है तो क्या पीतेगी? सबके रिश्ते, प्यार, सब कुछ बिखर जाएगा। डोंट प्ले विद द फैमिली। क्या चाहिए तुझे? बॉस बनना है क्या? ऐसी बेहुदा हरकतों से नहीं बन पाएगा। यू हैव टू अर्न इट कार्तिक। कल तक लग रहा था वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेगा। उसी के फैमिली से एक को खरीद कर उनसे कम रेट का टेंडर डाला था हमने। फिर हमें वो टेंडर क्यों नहीं मिला? उसका एक बेटा भी है भाई। हाँ? जैसे हमने उसके ऑफिस जाकर उसके बाप को धमकी दी थी, वैसे ही उसने हमारे बड़े भैया को धमकी दी है। बड़े भैया ने मुझसे कहा था कि ये मैटर मुझे हैंडल करना है। हम उसे मारने भी गए थे, लेकिन क्या आदमी है भाई वो। एक एक को चुन चुन कर बहुत स्टाइल से मारा उसने भाई, और बहुत होशियारी से कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा टेंडर उसने भरा था। मुझे उससे मिलना है अभी और इसी वक्त। चल चल। चल 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 जल्दी चल। हाँ चाचू। यहाँ हमारे गांव से दो कौवे कांव कांव चिल्लाते हुए हैदराबाद आ रहे हैं। हमारे काले धंधे का कच्चा चिट्ठा खोलकर वो हम पर केस ठोकना चाहते हैं। शहर में पहुंचने से पहले ही उन दोनों कौवों का टेटवा दबा देना। हमारी फैमिली की पूरी जानकारी निकाली है ना तुम लोगों ने। आज तक मुझे भी नहीं पता कि हमारे पास कितने पैसे हैं। तेरे हिसाब से कितने होंगे रे? बहुत पैसा है, गरीबों से लूटा हुआ। बता तुझे किस तरह मारूं? हेलो
रास्ते के बीच गाड़ियां लगाकर गप्पे मार रहे हो, हटाओ। बोल बे। जल्दी हटाओ, जाना है। तू यहाँ कैसे बे? भाई भाई यही है वो, यही है। हमेशा लड़ते झगड़ते रहोगे क्या? कोई और काम नहीं है? यही दिल्ली गया था भाई, हमारी पिटाई इसी ने की। ये वही है भाई। एक ही जगह पर दोनों शिकार एक साथ, मजा आएगा। तो तू है मिनिस्टर का बेटा? दिल्ली जाकर तेरे बाप को समझाने की कोशिश की थी मैंने, फिर भी उसने इन गधों को भेजा। इन्हें भी एक बार समझाया था, पर लगता है एक एक को सेपरेटली समझाना पड़ेगा। कुछ जरूरी काम से मुझे गांव जाना है। इज्जत से अपनी अपनी गाड़ियां हटा लो। गाड़ी छोड़, तुझे इस दुनिया से हटाऊंगा। बस में सब रुके हुए हैं, तुम सबको जल्दी निपटाना पड़ेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अपने बाप को समझा दे, वरना उसका भी यही हाल करूंगा। चल गाड़ी निकाल। चलो चलो। चलो चलो, उतरो उतरो उतरो। चलो साइकिल उतारो। हाँ चलो चलो। देवरकोट जाने का रास्ता बताएंगे? यहाँ से सीधा जाओ और बाएं मुड़ जाओ। देवरकोट में क्या काम है? बहुत काम है। लगता है अब तेरे हिसाब में गड़बड़। को दिखाने के लिए बिटिया की कुछ तस्वीरें चाहिए, वहाँ अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं। पर मुझे तो आज खेतों में दवाई डालने जाना है। हाँ हाँ, जैसे तुम्हारा बहुत बड़ा खेत है, तुम्हारे खेतों में सोना उगता है क्या? तुम अपनी ये बकवास बंद करोगी? देखो मेरी बात सुनो, खेत का काम मैं संभाल लूंगा, तुम बच्ची को लेकर आराम से शहर जाओ। नारायण राव, ये लड़का गांव में कुछ काम से आया था, जगह ना मिलने पर मंदिर के बाहर सो गया था। ये नारायण राव जी हैं। तुम कौन हो बेटा, और इस गांव में क्या काम है? मेरा नाम हर्षवर्धन है। मैं कुछ गांवों पर रिसर्च कर रहा हूँ। कुछ दिन यहीं रहकर इस गांव के बारे में जानना चाहता हूँ। यहाँ बस खंडर है और वही घिसे पिटे लोग, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम जैसे लोगों के रहने के लिए इस गांव में सुविधाएं नहीं है बेटा। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो।
सुना है इस घर में कोई नहीं रहता, अगर दिक्कत ना हो तो मैं यहीं रह जाऊं। उस घर की सफाई सालों से नहीं हुई है, तुम वहाँ नहीं रह पाओगे, तुम यहीं रहो बेटा। वहाँ रहूंगा तो अच्छा होगा। देखो, घर की सफाई करवा दो और इन्हें जो चाहिए वो दे। ठीक है भैया। जाओ बेटा जाओ। सुनो बेटा, खाने के लिए हमारे घर आ जाना। जैसा आप कहें। चलिए। ये भैया के करीबी दोस्त का घर है। वो 25 साल पहले शहर जाकर वहीं बस गया, तब से ये घर खाली पड़ा है। आप उस कमरे में रह सकते हैं। अगर कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना। जी जरूर। हाँ, हमारा एक दूर का रिश्तेदार है, वो नालायक है और यहीं रहता है। अगर आपको थोड़ा भी तंग किया तो आकर मुझे बता देना। चलिए चलता हूँ। ओह अच्छा, तो तुम मेरे साथ इस घर को शेयर करने वाले हो। आई एम राजा रत्नम। उन्होंने तो कुछ और ही कहा था। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा होगा। जानते हो मैं क्या काम करता हूँ? आप ही बताइए, क्या काम करते हैं आप? जीने के लिए काम करना जरूरी है क्या? मैंने तो ऐसे ही पूछा। हाँ। फैमिली नहीं है? फैमिली नहीं तो क्या बेकार हूँ मैं? नालायक बोलकर इज्जत का कचरा कर दिया। पहले जाकर उससे निपटता हूँ। सुना है कि वो ZPTC का मेंबर हमारे खिलाफ अनाप शनाप बक रहा है। मुहूर्त देखकर अपने पेड़ों के बीच घसीट कर लाना उसे। हाँ बोलिए भैया। हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारी वजह से जिले में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, जिससे हाई कमांड भी मुझसे नाराज है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी कुर्सी मुझसे छिन जाएगी। अगले चुनाव में भी कोई उम्मीद नजर नहीं आती। इस हालात को सुधारने के लिए हमें कोई न कोई नेक काम करना ही होगा, समझे? नेक काम करने की कोई जरूरत नहीं है भैया। कोई क्या उखाड़ लेगा? हाँ, ऐसे टाइम पर रिस्क नहीं लेते। अब लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। भाई साहब बौखला गए, कुछ करने के लिए कह रहे हैं। नहीं करूंगा, जो भी होगा देख लेंगे। आने वाले 1 महीने के अंदर गर्मी और बढ़ जाएगी और मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि स्कूल की मरम्मत तब तक हो पाएगी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है भाईजान। हमारे गांव के साथ साथ हमने आसपास के गांव से भी चंदा इकट्ठा किया है, शायद उससे कुछ मदद मिल जाए। बगल के गांव में गेहूं का गोदाम खाली है भैया। उन्हें पूछकर इस साल बच्चों की पढ़ाई वहीं करवाएं तो कैसा रहेगा? स्कूल की नई बिल्डिंग बनाने के लिए कितना खर्चा होगा? शाबाश नारायण। मेरे लाख मना करने के बावजूद तुम चट्टान की तरह डटे रहे और अब स्कूल बना रहे हो। इतना सब कुछ करना मेरे बस की बात नहीं है मालिक। ये सब तो इसकी बदौलत हुआ है। इसने हमसे कहा कि अपने पैसे से यहाँ पर स्कूल बनवाएगा। कौन हो तुम? हर्षवर्धन। और आप? शशि। इतना बड़ा स्कूल बनवाने जा रहे हो, लगता है बहुत पैसे हैं तुम्हारे पास। बहुत ज्यादा। लेकिन इसी गांव में क्यों? कुछ अच्छा होता है तो खुश होना चाहिए, ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। तो स्कूल बनवा रहे हो, बाद में ये कहेंगे कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तब क्या करोगे तुम? क्या चाहिए? स्कूल चाहिए, पक्का घर, सड़क चाहिए या पानी, सब दे दूंगा। दिलचस्प लग रहे हो। वक्त मिले तो घर आना, आराम से बातें करेंगे। अब तो यही हूं, आता रहूंगा। कौन है ये लड़का और ये सब क्यों कर रहा है? मुझे पूरी खबर चाहिए। करने दो ना भाई, वैसे भी बड़े भैया ने कुछ करने को कहा था। काम ये करेगा और इसका सारा फायदा हमें होगा भाई। बेटा इतना कुछ कर रहे हो तो थोड़ा सड़कों के बारे में भी तो सोचो, वो बहुत खराब हो चुकी हैं। अब तो हम उस पर चल भी नहीं पा रहे हैं। चुप रहो भाईजान, इतना बेलालच किस काम का? इसकी बात का बुरा मत मानना बेटा, ये मायूस है। एक उम्मीद की किरण क्या दिखी, ये बेचारा खुद पर काबू नहीं रख पाया। तो इसमें गलत क्या है? सड़क बनवा देंगे।
ये क्या कर रहे हो? अगर ऐसा करते जाओगे तो यहाँ एक नहीं हजारों समस्याएं हैं। मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरी एक करीबी दोस्त ने एक बात कही थी, अगर हमारे पास जरूरत से ज्यादा है तो किसी को गोद ले लेना चाहिए, लेकिन मेरे पास तो इतना ज्यादा है कि सिर्फ एक दो को नहीं, पूरे गांव को गोद ले सकता हूं। आज से मैं इस पूरे गांव को गोद लेने वाला हूं। बेजान पड़े इस गांव को हंसी खुशी और हरियाली से भर दूंगा। बस राम की दया से मेरा काम बन जा, मेरा जुड़ जे नाम कलाकारा में, नाम कलाकारा में। चारू दीदी, स्वाति। चारू, तुम्हारा कोर्स खत्म हुआ या फिर जाओगी? ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। एक हफ्ते के अंदर मुझे एक छोटी सी टीम बनाकर यहाँ पर थोड़े थोड़े डेवलपमेंट टेक्निक्स ट्राई करने हैं। लेकिन सुबह जब मैं आ रही थी तब मैंने देखा मुझे कोर्स में सिखाए गए कई सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यहाँ पर पहले से ही हो रहे हैं। मैं तो हैरान रह गई। मुझे लगता था कि अभी तक हमारे गांव में 1% भी डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा, लेकिन सिर्फ 3 महीने में ये सब कैसे हुआ? बरसों से हम गांव वालों की तकलीफों को देखकर उस ऊपर वाले को हम पर दया आ ही गई होगी। एक महान व्यक्ति ने हमारे इस गांव को अपना लिया है बेटा। इस गांव के साथ साथ हमारे नसीब को भी बदलने के लिए वो लड़का दिन रात सुबह शाम मेहनत कर रहा है। अजी सुनते हो, खाना लग गया, आ जाइए। हाँ। बैठो बैठो। आओ बैठो। इन्हें भी दो। जी पिताजी। ये मेरी बेटी है। ये वही लड़का है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये हमारे रमेश राव का खास दोस्त है। ये दोनों भी एक दूसरे को जानते हैं। तुम दोनों को बर्थडे पार्टी में बुलाया तो था। अरे मैंने मिलवाया भी तो था। इतनी जल्दी भूल गए। ये बर्थडे छोड़ो और हाँ? अपनी शादी के बारे में सोचो। ठीक है आंटी जी, अब बस भी करिए। मैं हमेशा इस गांव के लिए कुछ करना चाहता था। हाँ? और इसीलिए मैंने अपने दोस्त को मोटिवेट किया। इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। आखिर हम दोनों का एक ही गांव है, सेम विलेजेस। तुम जाके आराम से सो जाओ। हाँ, इमोशनल मत हो ना। स्लीप टाइट एंड गुड नाइट। ये सब क्या हो रहा है? यहाँ क्यों आए हो तुम? ये मेरा गांव है। ओह, मेरे बताने से पहले तुम्हें अपने गांव का नाम तक नहीं पता था? अब अचानक अपने गांव से तुम्हें इतना प्यार होने लगा? देखो, तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को हर चीज बिजनेस लगती है। पहले तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक किया, अब यहाँ आकर मेरी फैमिली के साथ नाटक कर रहे हो। तुम जानते हो उन्हें इस गांव से लगाव है, इसीलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तुम्हारी इस घटिया हरकत से वो इम्प्रेस हो जाए और मेरी शादी तुमसे करा दे, यही चाहते हो ना? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस गांव पर किया हुआ सारा खर्च तुम्हारे लिए घाटे का सौदा होगा। वैसे अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। जस्ट लीव एज सून एज पॉसिबल। और आइंदा यहाँ पर कभी मत आना। मैं क्या सुन रहा हूँ हर्ष? तेरे और चारू के बीच लव अफेयर चल रहा है? वो लड़की तेरे टाइप की नहीं है। हाँ, तुम दोनों तो एक ही टाइप के हो ना, टाइपिस्ट और कंप्यूटर जैसे। देखा तुमने, इन दोनों का चक्कर चल रहा है और मैं कुत्ते की तरह उसके पीछे घूम रहा था। हे, एक बात बता, चारू तुझसे प्यार कैसे कर सकती है? आईने में अपना थोबड़ा देखा है क्या? स्टूपिड फेलो। हर्ष बेटा, आपका काम हो जाए तो आप सो जाइए। मैं इसे अंदर ले जाकर अच्छे से समझाता हूँ। हाँ? ये अब रोना बंद कर। चल चल बस करो। देखा तुमने, मैंने कहा था ना तुमसे, थोड़ी और देर रखती तो हाथ लाल हो जाता। अब रंग ऐसा चढ़ा है ना तो पति भी वैसा मिलेगा। एकदम बेकार। ए, क्या कर रहा है तू? तेरी टांगे पकड़ के कुएं में फेंक देगी और खुद उसमें कूदकर तुझे मार डालेगी। उससे पंगा मत ले। चल ठीक से हाथ धो। धो लिया ना। हाँ, ले धो ले।
अरे चारू दिखा तो। अरे वाह, कितना अच्छा रंग चढ़ा है। तुझे तो बहुत अच्छा पति मिलेगा। मुझे गोरे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। सांवले लोग ही अच्छे लगते हैं मुझे। काला हुआ तो भी चलेगा, लेकिन गोरा लड़का तो बिल्कुल भी नहीं। कल जो कुछ भी हुआ चारू को पता नहीं, लेकिन एक बात पक्की है कि तुम उसे पसंद नहीं। उसकी बातों से मुझे समझ आ गया है। देखो चारू जब मेरी हो जाएगी तब भी हमारी फ्रेंडशिप बरकरार रहनी चाहिए। आई बेग यू। जैसा तुम कहो। अब फिल्म में हीरोइन को हीरो के बारे में गलत फहमी हो गई चारू। आजकल की लड़कियां बहुत जल्दी में रहती हैं। मुझे भूल जाओ, मुझे भूल जाओ, यही कहती रही, लेकिन आखिर में अपनी गलती का एहसास हो गया उसे और चिपक गई हीरो से। ठंड बढ़ती जा रही है, एक काम करो ये ले लो तुम। ये फिल्मी पना मेरे सामने मत करो, ठीक है? दांत तोड़ दूंगी मैं तुम्हारे। चुपचाप चलते रहो। हर्ष चला। तुम लोग जाओ, मैं 10 मिनट में आता हूँ। ठीक है। ये क्या है? देसी है। तेरे को भी दूं क्या? मैं गांव को साफ कर रहा हूँ और तू उन्हें जहर पिला रहा है। निकल यहाँ से। नहीं जाऊंगा। ये शशि भाई का ठेका है। इधर आ। मैंने पूछा ये क्या है, किसका है नहीं पूछा। जिंदा रहना है कि नहीं तुझे? मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो जवाब देना। नशा करना मना है। चल। हे, शशि भाई के आदमियों से पंगा लिया तूने, अब तू नहीं बचेगा। बेटा, ये तुमने क्या किया? वो शशि के आदमियों से झगड़ा मोल लिया? वो लोग सड़क पर गंदा काम कर रहे थे तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। वो लोग समझने वालों में से नहीं है बेटा। 25 साल पहले रवि नाम का एक लड़का था, वो भी तुम्हारी तरह नेक ही था। इसी गांव में रहता था, इसी घर में रहता था। इस गांव के लिए वो कुछ अच्छा करना चाहता था। उसके सर पर जुनून सवार था। जब से हमने होश संभाला है तब से यहाँ आस पास में कई ऐसे गांव हैं जिनकी तरक्की कभी नहीं हुई। उन गांव की तरक्की के लिए वो बेचारा बाहर गया, मेहनत से पढ़ाई की और एक बढ़िया नौकरी हासिल कर ली रवि ने। इस गांव की हालत देखकर विचलित हो गया था वो। रोज एक गांव घूमकर आ रहे हो रवि, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? मैं किसी भी शहर में जाकर काम करके तरक्की कर सकता हूँ, लेकिन हमारे साथ साथ हमारे गांव की भी तरक्की होनी बहुत जरूरी है। यहीं रहकर इस गांव के लिए कुछ करने की बहुत इच्छा है मुझे। हम खेती बाड़ी करना चाहते थे, पर ठीक से यहाँ बारिश भी नहीं होती थी। इस गांव का गुजारा करने के लिए कुछ न कुछ करना जरूरी था। तभी उसने एक दूध की डेयरी खोलने का फैसला किया। लेकिन विश्वनाथ राव के दारू के ठेके से लोग दारू पीकर धुत रहते थे। लोगों को बर्बाद होता देख रवि एक दिन विश्वनाथ राव को समझाने चला गया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। रवि तो बस इतना चाहता था कि लोग दारू का नशा छोड़ दें और गांव की उन्नति में हाथ बटाएं। उसने लोगों को बहुत समझाया कि गांव की तरक्की होगी तो लोगों की जिंदगी में कितने बदलाव आएंगे, और रवि की मेहनत रंग लाने लगी। गांव में बहुत बदलाव आए, गांव तरक्की की ओर बढ़ने लगा। रवि ने हमारे सारे ठेके बंद करवा दिए। गांव में सब लोग हंसी खुशी काम पर जा रहे हैं और वो हीरो बन गया। ऐसा ही चलता रहा तो वो सबका लीडर बन जाएगा। उसे रोकना होगा, किसी भी तरह रोकना होगा शशि। अरे ये क्या? अरे आग लग गई! अरे देखो! हजारों ख्वाब देखे थे हमने, नई रोशनी का इंतजार था हमें, लेकिन अचानक सबकी जिंदगियों में अंधेरा छा गया। ये क्या किया तूने? पहले हम खुशी से जी तो नहीं पा रहे थे, पर अब किसके लिए जिएंगे? अब तो खुश है ना तू? क्यों किया तूने ऐसे? सब कुछ जलकर राख हो गया। चले जा यहाँ से, हमें अपने हाल में छोड़ दे। उस वक्त हुए हादसे को लेकर गांव वालों ने हमारे रवि पर बहुत सारे इल्जाम लगाए। पूरा गांव गलतफहमी के अंधेरे में खो गया। डेयरी में मरने वाले लोगों का इल्जाम रवि के सर मढ़ दिया गया।
पुलिस वालों ने रवि की एक बात नहीं सुनी और रवि को गिरफ्तार कर लिया। हमारे रवि को जेल हो गई। रवि जेल से बाहर तो आ गया, लेकिन उसका दिल पत्थर सा बन गया। इस हादसे की वजह से उसने गांव और हम सब से रिश्ता तोड़ लिया और हमेशा हमेशा के लिए हम सब से दूर चला गया। उसके जाने के बाद ये गांव अंधेरे में ही जी रहा है बेटा। इस गांव वालों की सारी उम्मीदें मर चुकी हैं, लेकिन जब से तुमने इस गांव में अपने कदम रखे हैं सब कुछ बदल सा गया है। तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। गांव वालों की उम्मीदों पर पानी मत फेरो। मेरी बात सुनो बेटा, अगर तुम्हें कभी कुछ हो गया तो हम गांव वाले तो जीते जी ही मर जाएंगे बेटा। बहुत देर हो चुकी है बेटा, जाओ सो जाओ। हेलो। हाय माँ। कैसे हो तुम बेटा? मैं ठीक हूँ। वैसे कहाँ से कॉल कर रहे हो तुम? पापा हैं घर में। हाँ यही है। उनसे बात करोगे? एक मिनट। सुनिए, हर्ष है। हाँ। हर्षा, कैसे हैं आप? डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? ऐसा कुछ नहीं बेटा, तुमने मुझे कॉल किया। यू नो हाउ मच इट मीन्स टू मी। अब हॉलीडेज कैसे चल रहे हैं? आर यू एंजॉयिंग योरसेल्फ? बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप दोनों यहाँ होते तो और भी अच्छा लगता। अब हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे आने के बाद प्लान करेंगे। व्हेन आर यू कमिंग बैक? हर्षा, आवाज नहीं आ रही बेटा। बाद में कॉल करता हूँ। हॉलीडे पर जाना है हमारे साथ। उसने अपने आदमियों से पंगा लिया भाई, उसको छोड़ना नहीं। वो पागलों की तरह अपने पैसे गांव पर बर्बाद कर रहा है और तूने कहा था कि वो जो भी करेगा उससे हमें फायदा होगा। खैर छोड़। वो डंबल दे मुझे। आउटडोर जिम तो सही है बॉस। यार एक सेल्फी लेते हैं। फिटनेस अवेयरनेस होनी चाहिए। कल तूने मेरे आदमियों से झगड़ा किया ना? जानता है ना ये मेरे आदमी है। इन्होंने आपका नाम बताया? तुम्हारा नसीब अच्छा है रात को बच गए, अगर हाथ में आ जाते तो पता नहीं कितने टुकड़े करता है। तेरा नसीब अच्छा है जो इन लोगों ने आकर मुझे बताया। अगर ये लोग चाहते ना तो वहीं तेरा गेम बजा देते। जरा इन लोगों के डोले शोले तो देख। तुझे मसल के रख देंगे। मैं भी तो वही चाहता। भाई फोन। हाँ भैया। शशि, मुझे मिनिस्टर के पोस्ट से हटा दिया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं यहाँ से गांव के लिए निकल रहा हूँ। देखते हैं क्या करना है। ओए, हम जल्द मिलेंगे। तुम्हारी तकदीर बनकर सही वक्त पर फोन आ गया। लकी बॉयज। सेंट्रल गवर्नमेंट इस पूरे इलाके को कोस्टल कॉरिडोर प्रोजेक्ट अनाउंस करके करोड़ों में खरीदने वाली है और 2-3 महीनों के अंदर ये अनाउंस कर देंगे। अभी भी मेरे आदमी गवर्नमेंट में है और उन्हीं की वजह से मुझे ये अंदर की खबर मिली। अनाउंस होते ही जमीन के भाव बढ़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा जमीन हमारी होनी चाहिए, कम से कम 5 से 6 हजार एकड़।
किसानों को 10 या 20 हजार देकर उनकी जमीनें हड़प लो। अगर किसी ने नाटक किया तो उसे काट कर फेंक दो। ऐसा मौका बार बार नहीं आता शशि। इस बार हमें लाखों करोड़ों बनाने हैं। भैया, कल ही मेरा बेटा शहर से आया। वो मुझे और अपनी माँ को अपने साथ ले जाना चाहता है। कल रात से उसकी माँ भी शहर जाने की जिद कर रही है। सच कहूँ तो आपको छोड़कर जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। अगर आप उसे समझाएं तो शायद मान जाए। तू मेरा सगा छोटा भाई है सुरेश, मैं तुझे कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन तेरी बीवी को कैसे समझाऊंगा? और अब तो तेरे बच्चे भी कितने बड़े हो गए हैं। मुझे लगता है सुरेश, तुम भी उनके साथ शहर चले जाओ, उन्हें अच्छा लगेगा। वैसे भी हम लोगों ने एक साथ बहुत वक्त बिताया है। और जाओगे तो कहाँ जाओगे? शहर ही जाओगे ना? जब भी मन करेगा आ जाऊंगा। माँ, ये वाले कपड़े भी रख दो। शहर में ये पुराने कपड़ों की क्या जरूरत है? अरे, मैं कुछ भूल रही हूँ क्या? ऐसे ही वहाँ चुपचाप क्या बैठे हुए हो? जाओ राजू की मदद करो। माँ, उन तकियों को क्यों पैक कर रही हो? बेटा, अगर घर पे मेहमान आएगा तो जरूरत पड़ेगी। माँ, वहाँ पर सब कुछ है। सिर्फ कपड़े लेकर चलने के लिए कह रहा है? वहाँ इसके पास सब कुछ है। वहाँ जाने के बाद अगर कुछ यहाँ रह गया तो मैं तुम्हें खबर कर दूंगी, किसी के हाथ भिजवा देना। एक बार और ठीक से सोच लो ज्योति, आखिर हम वहाँ जाकर करेंगे क्या? ये तुम कैसा सवाल पूछ रहे हो? यहाँ रहकर हम क्या करेंगे? मिलकर रहेंगे सब। हाँ? अपने खुद के गांव में आराम से रहिए। सच कहूं तो शहर जाने की खुशी के अलावा आप भी नहीं जानते आपको क्यों जाना है। इस उम्र में वहां जाकर कुछ नया नहीं देखने मिलेगा। बस चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें होंगी। यहां से कुछ 4 घंटे ज्यादा बिजली मिलेगी, लेकिन आपको दूसरों की भलाई सोचने वाले 4 नए लोग नहीं मिलेंगे। आप इस घर में सब पर चिल्लाती हैं, सबकी टांग खींचती हैं, अच्छा लगता है। आपकी वजह से घर में रौनक है, लेकिन आपके वहां जाने के बाद ना आपको बोलने में मजा आएगा, ना हम सबको सुनने में। घर से बाहर जाने के लिए बस अपना सूटकेस बांधकर आपको इस घर की दहलीज को लांघना होगा, लेकिन कभी अगर आपका वापस आने का मन किया तो दहलीज दीवार बन जाएगी। कोई गांव छोड़कर जाए तो नारायण जी बस स्टैंड तक जाकर उन्हें समझाते हैं, ऐसा मैंने सुना था। अगर उनका सगा भाई छोड़कर चला जाए तो कल से वो किसी को गांव में मुंह नहीं दिखा पाएंगे। शहर में सेटल होकर माँ बाप की देखभाल करना चाहते हो, इट्स रियली नाइस, लेकिन उनके माता पिता समान भैया भाभी से उन्हें अलग कर रहे हो तुम। अगर ये लोग यहीं रहे तो हर वीकेंड आकर तुम इन्हें मिल सकते हो। रात को बस पकड़ो तो सुबह तुम यहां पहुंच जाओगे, लेकिन अगर वो तुम्हारे साथ आए तो ये तय है कि तुम साल में एक बार भी अपने गांव नहीं आओगे। दोनों भाई 40 सालों से एक साथ रहते आए, 40 years, that's really something। देखते देखते ये और 40 साल एक साथ रहेंगे। इन्हें जुदा मत करो, दिल टूट जाएगा। आपके परिवार के निजी मामले में दखल देने के लिए माफी चाहता। 4 दिनों में आपने मुझे अपना बेटा मान लिया। बस सबको खुश देखना चाहता। याद रखना, दिवाली आ रही है, 3 दिन पहले ही आ जाना। हाँ ठीक है माँ। दिवाली हम सब मिलकर यही मनाएंगे। सुमति दीदी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा कोर्स खत्म हुआ? हाँ, खत्म हो गया। नमस्ते जी। नमस्ते। सब्जियों को नए तरीके से उगाने की टेक्निक सिखाने आई हूँ। आइए। और मुझे मेहंदी भी चाहिए सुमति दीदी।
जिसे लगाते ही मेरे हाथ लाल हो जाए। मैं चाहती हूँ मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करे। जितनी मेहंदी चाहिए उतनी ले लो। वैसे भी हम ये जगह खाली कर रहे हैं। कल हम गांव छोड़कर हमेशा के लिए शहर जा रहे हैं। लेकिन क्यों दीदी, वो भी अचानक? कल ही इस गांव में एक मिनिस्टर आया है। उन्हें ये पूरी जमीन चाहिए। हमारी लाख मना करने पर भी वो नहीं माने। उन्होंने पिताजी को भी पीटा। कहा कि हम कल आएंगे और कुछ पैसे देकर कागजात पर दस्तखत करवाएंगे। इसीलिए शहर जाकर वहीं कुछ न कुछ काम कर लेंगे। तुम्हें जो भी चाहिए ले जाना चारू। चल जल्दी इस पर दस्तखत कर। इनके पति मरने से पहले तुम्हारे साथ पले बढ़े होंगे। तुम शायद उन्हें अच्छी तरह जानते हो। वो ऐसे इंसान थे जो हमारे लिए सरहद पर शहीद हो गए। हम तो वैसे भी इनके लिए कुछ नहीं कर पाए। अब इन्हें सरकार से अपने पति की बदौलत कुछ पैसे मिल रहे हैं जीने के लिए। तुम इनका जीने का सहारा छीनकर किसी और को देना चाहते हो। निकलो। चल जल्दी कर, हमें जाना है। जरा बच्चों को अंदर ले जाएंगे। मैं यहाँ नया आया हूँ और मुझे इनके बारे में सुनकर दुख होता है। तू तो यहाँ सालों से रह रहा है, फिर भी तुझ में इंसानियत नहीं बची है। मैं यहीं रहूंगा, जमीन भी यहीं रहेगी। हम कल भी बात कर सकते हैं। ये जिंदा है या नहीं पता नहीं, बिल्कुल हिल नहीं रहा है। पहले इसे किसी डॉक्टर के पास ले जा। कौन है वो? इस गांव में हमारे आदमी को मारने की हिम्मत किसमें है? गांव में एक लड़का आया है। इस गांव को अपनाकर खुद को हीरो समझ रहा है। गांव में सारे बदलाव उसी की वजह से है। लगा था वो एक पैसे वाला सिरफिरा है। पता नहीं था कि एक दिन हमारे लिए खतरा बन जाएगा। दिमाग खराब हो गया है। कोई लड़का इस गांव में आकर तुम्हारे ही सामने सब कुछ करता जा रहा है और तुम तमाशा देख रहे हो। वो जहां भी हो उसे तुरंत पकड़कर यहां लाओ। मैं सबक सिखाऊंगा उसे। हर्ष बेटा, हर्ष, शशि तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आया था। वो मुझसे कह के गया है कि वो तुमसे तुरंत मिलना चाहता है। वो लोग चारू को उठाकर ले गए हैं। जल्दी कुछ करो हर्ष। चारू को कुछ नहीं होगा। हम उसके पास जाके उसके पांव पड़ेंगे, उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे, उससे माफी मांगेंगे। वो तरस खा के चारू को छोड़ देगा। लेकिन तुम वहां मत जाना बेटा, तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। मेरी बात मानो, अपना सामान बांधकर इस गांव से कहीं और चले जाओ। यही है वो। ये दुनिया बहुत छोटी है। दोबारा मुलाकात हो ही गई। कैसे हैं आप?
मुझसे बात करने के लिए चारू को लाने की क्या जरूरत थी? मुझसे कहते तो मैं खुद आ जाता। तुम घर जाओ चारू, मैं इनसे बात करके आता हूँ। यहीं रुकने दो उसे। यहाँ जो भी हो रहा है उसे भी तो देखने दो, फिर गांव में जाकर बताएगी ना सबको। तो ठीक है, रुक जाओ चारू, दोनों साथ में ही चलेंगे। यूं आए और बात की और चल दिए। ये दिल्ली नहीं है बेटा, ये देवरकोटा है। यहाँ से हम जिसे चाहे ऊपर पहुँचा सकते हैं। यहाँ सिर्फ आने का रास्ता है, जाने का नहीं है। हाँ तो सुना है तुमने इस गांव को अपना कर अपना काफी पैसा बर्बाद किया है। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन हमसे पंगा क्यों ले रहे हो? गांव को अडॉप्ट करना मतलब 4 पैसों से सड़क ठीक करके यहाँ से निकलना नहीं होता। यहाँ होने वाली अच्छाई के साथ यहाँ की बुराई को भी अडॉप्ट कर लिया मैंने। इसे, उसे, उसे और इससे, इन सब को, तुझे भी और तेरे इस भाई को भी, सबको अडॉप्ट कर लिया मैंने। तो जमीन हड़पने नहीं देगा तू हमें? मैं तो तुम्हारे काले धन का हिसाब लगाने यहाँ आया था। लिख कर लाया, कहीं गलती से कुछ भूल न जाओ। जिले में 43 हाई स्कूल के मरम्मत करने का फंड हजम कर गया, वापस करो। 72 सड़कें सैंक्शन हुई हैं, उन सब के पैसे तुम खा चुके हो। रिलीफ फंड में मिला 350 करोड़ रुपया, वापस करो। कुछ साल पहले डेयरी स्कैम में तुमने 20 लोगों को जलाया और इसके अलावा 23 लोगों की जान ली, चाहे इंसान हो या जानवर। उन सब के परिवारों को पैसे देने होंगे। 11 गांव की खेती के लिए बनाया गया तालाब भी तुमने हड़प लिया है। शर्म नहीं आती तुम्हें? सबको एक एक पाई लौटानी होगी। नहीं लौटाया तो जिंदा गाड़ दूंगा सबको। लौटानी होगी। तुम लौटाओगे। दिल्ली में मैंने तुझे शराफत से समझाया था, ये देवरकोटा है और देवरकोटा मेरा अपना गांव है। यहां मार दूंगा तो कोई पूछने भी नहीं आएगा। चलो चारू। बहुत हड़प लिया तुमने इस गांव से, सब वापस करो, वरना लाशें भी नहीं मिलेंगी तुम्हारी। उससे दवाई टाइम पे दे देना, ठीक है? ओके डॉक्टर। डॉक्टर। यस। हर्ष को कुछ भी करके बचा लीजिए। ही इज माई लाइफ, प्लीज डॉक्टर। वी आर डूइंग आवर बेस्ट, डोंट वरी। मैं हर्ष के बिना नहीं जी सकती माँ।
मैं उसे जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम ये कह रही हो कि तुम हर्ष को पहले से जानती हो? जानती हूँ, हम कॉलेज में ही मिले थे। हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। जब मुझे पता चला कि वो हमारे गांव के रविकांत जी का बेटा है तो मैं उससे दूर होने लगी। माँ, वो मुझे बिना बताए यहाँ पर आ गया। माँ, उसे यहाँ पर देखकर मुझे लगा कि वो मेरे लिए आया है, इसलिए मैं उससे और दूर होने लगी। लेकिन वो मेरे लिए नहीं, इस गांव के लिए यहाँ पर आया था। वो अच्छा लड़का है पापा, आपसे, मुझसे, इस गांव से भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक्सक्यूज मी, मैं हूं डॉक्टर गणेश। इन्हें 2 जगह स्टैब किया गया है, काफी ब्लड लॉस भी हुआ है। हमने सर्जरी की, नाउ इज ऑल राइट। इस हॉस्पिटल को इन्होंने अपनी देखरेख में बनवाया है। आई फेल्ट वेरी हैप्पी फॉर व्हाट ही वाज डूइंग। इन्हें इस हालत में देखकर मुझे बुरा लग रहा है। आई एम सॉरी सर। गांव नहीं बदला, तुम लोग नहीं बदले, बस सबके सब जिंदा हो, ऐसे ही जियो सब। एक ही बेटा, इकलौता बेटा मेरा, कम से कम उसे तो छोड़ दो। अरे क्या है इस गांव में? बस अपना गांव, अपनी जमीन, बस इतना ही है ना? यही भरोसा, 2 वक्त की रोटी के लिए, बस इसीलिए सब कुछ चल रहा है ना? वो चला जाएगा तो तुम सबका क्या होगा, यही सोच रहे हो ना? तो सुनो, जिंदगी भर जब तक तुम सब जिंदा रहोगे, मैं तुम सबकी सारी जरूरतें पूरी करूंगा। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं देखो, मैं हाथ जोड़ता हूं, मेरे बेटे को बख्श दो। मैं तुम सबसे अपने बेटे की भीख मांगता हूं, प्लीज। सुना है वो तुम्हारी वजह से इस गांव में आया है और तुम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो सके तो इस गांव को छोड़कर हमारे साथ आ जाओ बेटा, क्योंकि आइंदा वो इस गांव में कभी वापस नहीं आएगा। मुझे कुछ नहीं हुआ माँ, बस जरा सी चोट आई है। 5 लोग बेरहमी से मारे गए, उन्हें नहीं बचा सका। मैं जा सकता हूं डॉक्टर, बहुत काम बाकी है। नहीं हर्ष बेटा, तुमने बहुत कुछ किया है, अब हमारे लिए अपनी जान दांव पर मत लगाओ। हम जिस तरह से जीते आए हैं वैसे आगे भी जी लेंगे, सच कहता हूं। अगर तुम्हें कुछ हो गया बेटा तो अपने आप को हम कभी नहीं माफ कर पाएंगे। हम पे दया करो, अब तुम चले जाओ। यहाँ से चले जाओ हर्ष, हमें अपने हाल पर छोड़कर चले जाओ, प्लीज हर्ष। हारेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, लाख मुश्किलें आए आने दे,
तो है पाना, सबको है ये बताना, मंजिल दूर नहीं, मंजिल को हम पाएंगे। बहुत हो चुका अब न सहना है, मर भी जाए परवाह नहीं। नाम कर दिया है मेरा सब कुछ, कोई साथ फिर दे ना दे। तू बड़े दिल वाला, 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 बड़े दिल वाला। हर्षा, मुझे लगा तुम्हें हम सबके साथ मिलजुल कर रहने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तुम तो दिन ब दिन हमसे दूर होते जा रहे हो। खुद को नहीं बदलोगे क्या? बदलूंगा। मैं जैसा हूं वैसे ही और बदलना चाहूंगा। मेरा इरादा तुम्हें उस गांव से दूर रखने का था और मैंने वही किया। और मैं क्या करता बताओ? आप मुझे गांव से यहां तो लेकर आए, लेकिन मेरे अंदर से गांव नहीं निकाल पाएंगे। क्या है उस गांव में? हाँ, तेरे माँ बाप यहाँ है, परिवार यहाँ है, सब कुछ यहाँ है, पर मेरी आत्मा वहां है। सूट बूट पहनकर इस घर के अंदर जिंदा लाश की तरह घूम रहा हूं। जिंदगी वहां जी रहा था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही मेरा परिवार है। जो भी मुसीबत में दिखता है उसे अपना परिवार समझता हूं। सॉरी टू से दिस। 25 साल पहले आपने कहा था तरक्की का मतलब सबको साथ लेकर आगे बढ़ना होता है। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? वाकई ऐसा करें तो कितना अच्छा लगेगा। कभी कभी सही रास्ते पर चोट लग जाती है, लेकिन रास्ता और मकसद सही होने चाहिए। गांव वालों ने एक इल्जाम क्या लगाया, आप गांव छोड़कर आ गए, लेकिन वहां के लोग आज भी आपकी तरक्की देखकर गर्व महसूस करते हैं। दे आर ऑल्सो आवर फैमिली। पापा आपने रात दिन मेहनत करके करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। दिल पर हाथ रखकर कहिए, कितनी बार गांव और गांव वालों को याद किया है आपने? 25,000 करोड़ कमाए हैं। अब चाहते हैं मैं 50,000 करोड़ कमाऊं। नहीं कर सकता हूं। ऊपर से आपसे जो पैसे लेता हूं वो भी बांट देता हूं। जब भी मैं पानी पीता हूं तो खेत में पानी के लिए तरसते हुए किसान दिखाई देते हैं मुझे। खाना खाने के लिए निवाला उठाता हूं तो भूख के मारे गांव छोड़कर जाने वाले दिखाई देते हैं। अब बर्दाश्त नहीं होता। यहां रहूंगा तो खुद के साथ सबको दुखी करता रहूंगा। वहां जाऊंगा तो खुद खुश रहूंगा, 10 लोगों को खुशियां बांटूंगा। आपने मुझे जन्म दिया है, पर जिंदगी भर आपके सामने रहकर आपको खुश नहीं रख सकता। आई एम नॉट ए गुड सन। जब भी मौका मिले आता जाता रहूंगा। आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूं। बस जाने की इजाजत दीजिए। सब कहते हैं कि तेरा बेटा बहुत सुंदर है, लेकिन उसका दिल सुंदर है। जाओ बेटा, तुम्हें जो पसंद है, जिस दुनिया में जाना है जाओ। मेक एवरीवन हैप्पी एंड बी हैप्पी। वहां सब लोग तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे बेटा। डोंट बी लेट हर्षा, गो। एक माँ होने के नाते गर्व से कहती हूँ, मेरा बेटा होने के लिए थैंक्स बेटा।
इट्स ऑल योर्स। बिजनेस के साथ मेरी फैमिली भी। मॉम डैड का अच्छे से ख्याल रखना। सब कुछ खत्म हो गया बेटा। आने वाले कोस्टल कॉरिडोर के लिए 6000 एकड़ जमीन है हमारे पास। इससे बढ़कर कुछ और हो सकता है क्या? इससे बड़ा प्रोजेक्ट और कोई नहीं हो सकता। जमीन हमारी, प्रोजेक्ट आपका। प्रॉफिट जो भी होगा 50-50। इससे बड़ी डील वी कांट इवन इमेजिन। गांव वालों की जमीन है, आगे कोई प्रॉब्लम्स हुए तो? ईमानदारी से ली हो तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर 2-4 को टपका कर जमीन ली हो तो दोबारा इस तरफ कोई नहीं आएगा। जमीन छीन कर धंधा भी शुरू कर दिया तुम लोगों ने। वो सिर्फ कागजात नहीं, लोगों की जिंदगियां हैं। सूट पहनकर एसी कमरे में पीना ठीक लगता होगा, लेकिन एक फैक्ट्री में कुत्ते की मौत मरना सुनने में अच्छा लगता है। What is all this nonsense, माधवराव? बाद में मिलेंगे। नो चांस। दोबारा मिलने के लिए इनमें से कोई नहीं बचेगा। बैड लक। तुमने मुझे मारने के लिए जिन लोगों को भेजा वो निकम्मे निकले। गुस्सा उस बात का भी नहीं है, लेकिन घर परिवार माँ बाप सबको छोड़कर इस गांव को अपना माना है मैंने, और इसी को निगल लिया तुम लोगों ने। चलो अब तुम लोग बताओ, तुम्हें जिंदा छोड़ दूं? सबकी हड्डियां तोड़कर कागजात ले जा सकता हूं, पर तुम फिर आओगे, फिर तोड़ूंगा। तुम फिर आओगे, फिर तोड़ूंगा। कब तक चलेगा ये सब? मेरे इस गांव की कसम, आज तुम्हारी कहानी खत्म।
गरीबों के गम, तेरे सिवा जहां में दूसरा नहीं कोई हमदम। ये तेरा है, एक ही बना है जग में प्यार का फूल खिला। ये मौका है, गवाना नहीं। शॉर्ट सर्किट की वजह से सब जलकर राख हो गया। फैक्ट्री में काम करने वाले और मैं बच निकले। जमीन के कागजात और वो लोग अंदर ही रह गए। गवाना नहीं, तू कदम बढ़ा, तू बड़े दिल वाला, तू बड़े दिल वाला, तू बड़े दिल वाला। हाँ हो गया। पंडित जी, संक्रांति के बारे